नमस्कार। गुरु कबीर साधुओं से कहते हैं कि वहाँ पर मत जाओ जहाँ पूर्व के कुल कुटुंब का संबंध हो, क्योंकि वे लोग आपकी साधुता का महत्व को नहीं जानेंगे, केवल शरीर पिता का नाम लेंगे। अमुक का लड़का आया है। अपने सर्वोपरि मानने वाले अभिमानी सिद्धि को के स्थान पर भी मत जाओ, क्योंकि स्वामी जी ठीक से बैठने तक की बात नहीं करेंगे, बारंबार नाम पूछते रहेंगे। उपास्य उपासना प्रसिद्धि संपूर्ण रीति रिवाज और मन जहाँ पर मिले वहीं पर जाना संतों का प्रियकर होना चाहिए। संतों के साथ ही विवेक, वैराग, दया, क्षमा, समता आदि का दल सब परिपूर्ण रूप से हृदय में आया। तब संतों ने इंद्रियों को रोककर शरीर के अध्यास को धूल कर दिया। आते समय गाली अकेली रहती है और उलटकर उत्तर दे देने पर उनके हो जाते हैं और अनेक हो जाते हैं। गुरु कबीर कहते हैं कि गाली का उत्तर न दो तो वह आई हुई गाली अकेले ही रह जाएगी। यदि अपने हृदय में थोड़ा भी सहनशीलता हो तो मिली हुई गाली भारी ज्ञान है। सहन करने से करोड़ों काम सुधर जाते हैं और शत्रु आकर पैरों पर पड़ता है। यदि यह ज्ञान हृदय में आ जाए तो मिली हुई गाली अपनी क्या हानि है। गाली से झगड़ा, संताप एवं मरने मारने तक की बात आ जाती है। इससे अपनी हार मानकर विरक्त हो जाना चाहिए। वह संत है और गाली गलौज एवं जैसे खाए गाली गलौज एवं झगड़े में जो लग मरता है वह नीच है। गाली से झगड़ा, संताप एवं मरने मारने तक की बात आ जाती है। इसमें अपनी हानि मानकर जो विरक्त हो जाता है वह संत है और गाली गलौज एवं झगड़े में जो लग जाता है वह नीच है। जैसे खाए अन्न वैसे बने मन, लोक प्रचलित कहावत है। और मनुष्य जैसी संगत करके जैसे उपदेश पाएगा वैसे ही स्वयं बात करेगा। बहते हुए को मत बहने दो, हाथ पकड़कर उसे मानवता की भूमि पर निकाल लो। यदि वह कहा सुना न माने तो भी निर्णय के दो शब्द वचन बोल दो। हे गुरुदास, तू सदगुरु की सेवा कर, तब स्वरूप साक्षात्कार हो सकता है। इस मनुष्य जन्म का उत्तम अवसर फिर से बारंबार नहीं मिलेगा। हे नीच मनुष्य, सुन, मैं बारंबार तेरे को कहता हूँ, जैसे व्यापारी का बैल बीच मार्ग में ही मर जाता है वैसे ही तू अचानक एक दिन मर जाएगा। जैसे व्यापारी के बैलों का दल बाजार में आ उतरा, किसी व्यापारी ने तो दूना लाभ कमाया और किसी ने जमा भी खो बैठा। भाव इसका है, अनेक जीव नर शरीर धारण कर संसार में आए। किसी ने तो मोक्ष की कमाई कर ली और कोई नर जन्म रूप जामा खोकर 84 में चले गए। मन राजा बड़ा व्यापारी बना और जाकर विषयों का डंडा बहुत सौदा लाद लिया। भोगो ऐश्वर्यों में लाभ है लोग कह रहे हैं, परंतु इसमें पड़कर मानवता की पूंजी भी विनष्ट हो जाती है। सौदागरों के बैल जैसे पीठ पर शक्कर लाद कर भी भूसा खाते हुए चारों ओर फिरते रहते हैं, उसी प्रकार यथार्थ सद्गुरु के उपदेश बिना ज्ञान
कथते हुए भी विषय प्रवचनों में प्रपंचों में उलझे हुए मनुष्य नष्ट होते हैं। शरीर रहते हुए भी कोई यथार्थ ज्ञान की बात समझता नहीं, और मर जाने पर इन्हें कौन उपदेश करने जाएगा। जिन्हें अपने तन मन की शुद्धि बुद्धि संयम नहीं है, उनको क्या उपदेश किया जाए। जो संकेत में समझ ले उससे बात करनी चाहिए, जो संकेत बात कुछ नहीं समझता उससे कुछ मत कहो। जिस भ्रम तथा मोह की रस्सी से जगत के जीव बंधे हैं, हे कल्याण इच्छुक, तू उसमें मत बांध। नमक के बिना जैसे आटा फीका हो जाता है, वैसे सोने के समान तुम्हारा उत्तम नर शरीर भजन बिना व्यर्थ चला जाएगा। जिनको जैसा गुरु मिला उसको वैसा ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी प्रकार उनको काम विशेष लाभ प्राप्त हुआ। जब तक जल में प्रविष्ट न हो, ओस चाटने से प्यास नहीं जाती। इसी प्रकार साधारण गुरु से तृप्ति नहीं होती। जो गहरे पानी में प्रविष्ट होकर खोजता है वह रत्न को पाता है, जो पागल डूबने से डरता है वह किनारे ही बैठा रह जाता है। जो ज्ञान रत्न का विरही है वह परिश्रम पूर्वक सच्चे सद्गुरु की खोज कर मनवांछित फल पा लेता है। आलसी सदैव झकते रह जाता है। यदि सुख से कहे हुए निर्णय शब्दों का ज्ञान हृदय में नहीं समता तो बहुत चतुराई से क्या हुआ। प्रवचन किसी काम का करोड़ों गुणों का बात सुगा पड़ता है, परंतु अंत में उन्हें बिल्ली खा बैठती है। बहुत पढ़ना गुणना और चतुरता रखना यह तो सरल बात है। आकाश पर चढ़ने के समान मन वचन तथा कर्म से काम को जड़ से जला देने एवं मन को पूर्ण स्वरूप कर देना ही कठिन है। गुरु कबीर कहते हैं कि लोग पढ़ पढ़ कर पत्थर और लिख लिख कर ईंट बन गए। उसके हृदय में जीव प्रेम की संकित छींट नहीं पड़ती, न अपना कल्याण करता न जगत के कल्याण। केवल भक्तों में पच पच मरते हैं। तू बूढ़ा करता रहा तो संतों के रोकने पर भी क्यों करता रहा। अब करके पीछे क्यों पछताते हो। बबूल का पेड़ उगाया तो आम क्यों खोजते हो। जिसकी जैसी बुद्धि है वह उसी प्रकार बनाकर कहता है, उसका दोष मत दो, वह बेचारा कहाँ से लेने जाए। विचरवान को तो अपने आचरण सुधार की ही बड़ी चिंता रहती है, परंतु मूर्ख को लज्जा नहीं आती। वह समय असमय नहीं जानता, केवल पेट भरने से ही प्रयोजन रखता है। भिक्षा मांगने वालों को बोलना अच्छा है, चोरों को चुप रहना उत्तम है। माली को वर्षा अच्छी है और धोबी के लिए धूप अच्छा है। 3 तापों में अनेकों ताप है। शारीरिक तापों व्याधियों से छूटने के लिए अनेकों उपाय भी है, परंतु अपने आपकी भूल का ताप महान प्रचंड है। यह विवेकी संतों के बिना नहीं जाता। हे संतों, ज्ञान हीरो के पूर्ण हृदय कठोर को सबके सामने बारंबार मत खोलो। ज्ञान हीरो से पूर्ण हृदय कोठरी को सबके सामने मत खोलो। जब तुम्हारे ज्ञान हीरे के पारखी मिले तब उसका मोल तोल कराओ। जहां जिसका गुण नहीं लगता वहां जिसका रहना निप्रयोजन है। दिगंबरों कपड़ा
पिरोकर पहनने वालों के ग्राम में धोबी बसकर क्या करेगा। हे पगले, अत्यंत हट मत कर। अनुचित हट करने से बात नहीं बनती। जैसे कंबल के ऊपरोत्तर भीग जाने पर वजन बढ़ता जाता है, वैसे हट करते करते मनुष्य जड़ हो जाता है। बालू के सदृश अन्य किरकिराहट नहीं, धूप के समान अन्य में उजलापन नहीं, और इसी मीठी कोई बात नहीं जैसा मीठी चुप रहना है। वाक्य संयम सुखपूर्वक एवं वजनदारी का लक्षण है। बसंत ऋतु ने याचना की तो वृक्षों ने हर्षित होकर अपने पुराने पत्ते दे दिए। इससे शीघ्र ही उनके नए नए पत्ते आ गए। सच है, यदि हुआ निष्फल नहीं जाता, दिया हुआ निष्फल नहीं जाता, बल्कि लौटकर उत्तम रूप से मिलता है। यदि नाव में जल भरने लगे और घर में धन बढ़ने लगे तो शीघ्रतापूर्वक दोनों हाथ से उसे बाहर फेंकना चाहिए, बुद्धिमानों का काम है, अन्यथा डूब मरोगे। जिस पर सद्गुरु की कृपा है वह काम, क्रोध, तृष्णा एवं मान अपमान को त्याग कर वासना की श्रेष्ठता का भी मत मर्दन कर देता है। गुरु मुख्य निर्णय वचनों पर विश्वास करो, संसार के हर्ष शोक भूल जाओ, दया क्षमा सत्य शिला आदि का ग्रहण कर मोक्ष आदि पर विचार करो और विहार करो। कबीर साहेब पुकार कर कहते हैं, मान अभिमान मत करो। यदि तुम्हारा सिर संतों के सामने नहीं झुकता तो उस सर को काट कर फेंक देना चाहिए। मद को दूर कर दो। गुरु भक्त गुरु को और संत जन भेष को पूजते हैं। जो षष्ठ दर्शन को भी पूज ले उसका विशाल हृदय है। नमस्कार। फिर अगले दिन मैं कबीर की बानी लेकर आऊंगा।